अस्सलामुअलैकुम। द सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल में परवीन मोमिन। आज हम विषय हिंदी में पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एक पत्र द्वारा हम पत्र किस तरह लिखते हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ वीडियो देखें और जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले पत्र लेखन किसे कहते हैं? तो दूरसंचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है तथा दूरभाष यानी टेलीफोन जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अतिरिक्त उपयोग भी सिद्ध हुए हैं। इन साधनों के बावजूद आज भी पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। अनेक दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है। यही नहीं, आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार और आकार, विषय और शैली में भी परिवर्तन हुई है। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसी तरह दूरसंचार साधनों के क्षेत्र में भी क्रांति हुई है। पहले टेलीफोन आया था, आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। इन सभी संचार साधनों के बावजूद भी पत्रों का महत्व आज भी बहुत ही ज़्यादा है और साथ ही आवश्यक और उपयोगी भी है। पहले हम पत्रों के द्वारा ही अपने रिश्तेदारों को जो कुछ भी संदेशा भेजना होता था वह पत्र के द्वारा ही हम भेज सकते थे। दूसरा कोई माध्यम हमारे पास नहीं था। लेकिन आज दूरसंचार साधनों के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति हो गई है और टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर जैसे कई साधन आज हमारे विश्व में आज काफ़ी यह सभी साधनों का बोलबाला है और पत्रों का महत्व काफ़ी कम हो गया है। लेकिन यह भी नहीं है कि यह जरूरी नहीं है। पत्र आज भी आवश्यक और उतना ही उपयोगी है। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन का बहुत महत्व है। 10वीं और 12वीं कक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र में पत्र लेखन के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। 9वीं कक्षा में भी पत्र लेखन के प्रश्न में एक पत्र पूछा जाता है कि लेखन के प्रश्न में पत्र लिखने वाले का और पाने वाले का नाम, पता और विषय दिया जाता है। कि जब हम प्रश्न पत्र में पत्र लेखन के बारे में हमें लिखना होता है तो प्रश्न पत्र में ही पाने वाले का नाम, पता और विषय भी हमें दिया जाता है और उन्हीं के आधार पर हमें पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। जब भी आप परीक्षा में पत्र लिखें तो पता, विषय जरूर देखें। हमें अपना पता नहीं लिखना है, लेकिन प्रश्न पत्र में जो भी पता दिया गया है, पाने वाले का नाम दिया गया है और जो विषय पर हमें पत्र लिखना है वह खास कर हमें देखना है और बाद में ही पत्र लिखना है। यहाँ पर पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें हमें दी गई है कि हमें जब पत्र हम लिखते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ बातों का हमें ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले स्थान और दिनांक। स्थान यानी पता। पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना स्थान, प्रेषक का पता और उसके नीचे दिनांक यानी तारीख लिखना चाहिए। आज कंप्यूटर के युग में कार्य आसान हो सके इसलिए हिंदी में बाई और भी पता लिखा जाता है। प्रायः प्रश्न पत्र में दिया जाता है, इसलिए विद्यार्थी को वही पता लिखना चाहिए। परीक्षार्थी पत्र में अपना पता न लिखे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है
कि पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना स्थान और उसके नीचे दिनांक लिखनी चाहिए और प्रश्न पत्र में जो पता दिया जाता है वही पता हमें लिखना चाहिए, अपना पता न लिखें। संबोधन और अभिवादन। विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसके संबंध विशेष के अनुसार उसे शिष्ट संबोधन लिखना पड़ता है। कि अगर हमसे कोई बड़े होंगे, हमारे दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, गुरुजी होंगे, तो हमें उनके लिए पूज्य पिताजी, आदरणीय गुरुजी, पूज्य दादाजी, पूजनीय दादी जी, और अगर हमारा कोई मित्र होगा तो उसके लिए चिरंजीव आदि। तो खास करके हमें संबोधन का विशेष ध्यान रखना है कि जो संबंध विशेष के अनुसार हमें शिष्ट संबोधित लिखना पड़ता है। कि अगर हमें जिसे भी पत्र लिखा जाता है तो संबोधन का हमें खास करके ध्यान रखना होता है। हमसे बड़े जो होंगे उनके लिए पूज्य, अगर कोई पुरुष होगा तो पूज्य और कोई स्त्री होगी तो पूज्या, पूजनीय, पूजनीया, आदरणीय, आदरणीय, माननीय, माननीय, श्रद्धेय, मान्यवर आदि संबोधन खास करके हमें ध्यान रखना है। पत्र लेखन के बड़ा किंतु उनका साधारण संबंधी। कि अगर कोई संबंधी हमारा साधारण होगा पत्र लेखक से बड़ा, किंतु उसका साधारण संबंधी ज़्यादा संबंध नहीं होगा, लेकिन हमें केवल काम के लिए ही उनके साथ संबंध है, तो हमें उनके लिए माननीय, माननीय, श्रीमान, श्रीमती आदि संबोधन करना है। अगर हमारा कोई मित्र होगा तो प्रिय, सखी होगी तो प्रियवर, प्रिय मित्र, मित्रवर, बंधुवर आदि संबोधन हमें खास करके लिखना होता है। हमसे अगर कोई छोटा होगा तो उसके लिए भी हम प्रिय, प्रियवर आदि संबोधन लिखेंगे। नंबर आगे पढ़िए कि विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसके संबंध विशेष के अनुसार उसे शिष्ट संबोधन लिखना पड़ता है, जो हमने अभी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन शिष्टाचार सूचक शब्द लिखना चाहिए, जैसे सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, सस्नेह नमस्ते, शुभाशीर्वाद आदि संबोधन और अभिवादन दो अलग अलग पंक्तियों में इस प्रकार लिखिए। सबसे पहले हमें संबोधन लिखना है। संबोधन यानी पूजनीय पिताजी, आदरणीय गुरुजी, प्रिय मित्र, हम जिसे भी पत्र लिखते हैं उसे संबोधन, और उसके नीचे देखिए अभिवादन। अभिवादन यानी हमें सस्नेह नमस्ते, सादर प्रणाम या सादर नमस्कार आदि संबोधन हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए पूज्य पिताजी, और अभिवादन यानी सादर प्रणाम, आदरणीय, नमस्कार आदि। कार्यालयीन पत्रों में सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम, निर्देश और पता लिखा जाता है। फिर विषय या संदर्भ शीर्षक लिखकर पत्र का हेतु संक्षेप में स्पष्ट किया जाता है और इसके बाद उसे उचित संबोधन किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में सेवा में की जगह प्रति लिखा जाता है। तो यह सभी बातों का आपको ख्याल रखना है। पत्र का फ्लेवर या विषय। संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र के फ्लेवर या प्रस्तावना की जरूरत नहीं होती, फिर भी पत्र के फ्लेवर या विषय को साधारण रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है आरंभ यानी शुरुआत। व्यक्तिगत पत्रों के आरंभ में कुशल समाचार लिखे जाते हैं। पत्र में ऐसी प्रस्तावना करनी चाहिए जिससे मूल विषय की चर्चा स्वाभाविक प्रतीत हो। व्यावसायिक पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे विषय की शुरुआत की जाती है। कि अगर हम व्यक्तिगत पत्र यानी हमारे पिताजी, गुरुजी, मित्र, भाई, बहन आदि को पत्र लिखते हैं तो हमें प्रस्तावना ऐसी करनी चाहिए कि हम जिस विषय में चर्चा करना चाहते हैं वह विषय स्वाभाविक ही
प्रतीत हो। और व्यावसायिक पत्रों में हमें संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे विषय की ही शुरुआत करनी चाहिए। मध्य यानी जो बीच का भाग है वहाँ पर हमें क्या लिखना है? सबसे पहले एक परिच्छेद के बाद जो दूसरा परिच्छेद आएगा मध्य भाग, यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि हमें किस प्रयोजन से पत्र लिखा गया है, वह हमें मध्य भाग के अंदर लिखना चाहिए। मूल विषय को भली भांति समझकर औचित्य और आवश्यकता के अनुसार उसकी चर्चा करनी चाहिए। और अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधी के कुशल क्षेम के लिए अभिलाषा प्रकट की जाती है या उसे पत्रोत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। कि अंत में हम क्या करते हैं कि अगर हम अपनी मित्र को पत्र लिखे तो अंत में हम लिखते हैं कि आशा है तुम कुशल होंगे, इससे तुम्हारी और जिस विषय में पत्र लिखा गया है, जैसे कि समाचार पत्र के पढ़ने के होने वाले लाभ बताते हुए अपने मित्र को अगर पत्र लिखना है तो हमें मध्य भाग में समाचार पत्र का महत्व बताना है और अंत में क्या लिखना है? आशा है तुम समाचार पत्र पढ़ना जारी रखोगे, इससे तुम्हारा ज्ञान साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। और अंत में तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। इस तरह हमें पत्र का अंत करना चाहिए। और कुशल क्षेम की अभिलाषा कि तुम्हारे माता पिता कुशल होंगे, भाई बहन को प्यार, इस तरह हम सगे या परिवार को कुशल क्षेम के लिए अभिलाषा भी प्रकट अंत में करनी चाहिए। समाप्ति। पत्र की समाप्ति अंत में शिष्टाचार के रूप में छोटे बड़े के संबंध अनुसार आपका आज्ञाकारी, हितेच्छु आदि लिखा जाता है और उसके नीचे पत्र लेखक का नाम प्रश्न पत्र के अनुसार लिखा जाता है। कुछ विद्यार्थी पत्र की समाप्ति में क, ख, ग या XYZ लिख देते हैं। ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र में पत्र लेखक का जो नाम दिया गया हो वही लिखना चाहिए। कार्यालयीन एवं व्यावसायिक पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में प्रायः भवदीय, आपका विनीत आदि लिखा जाता है। इस प्रकार पत्र लिखने का परिचय और हस्ताक्षर पत्र की दाईं ओर और सबसे नीचे लिखा जाता है। इन्हें इस प्रकार लिखिए। परिचय जैसे भवदीय, विनीत और आपके हस्ताक्षर। यहाँ पर देखिए आपका आज्ञाकारी, पुत्र और जो पत्र में नाम दिया गया हो वही नाम हमें लिखना है। अब देखिए किताब में पत्र लेखन किस तरह हमें दिया गया है। कक्षा 5वीं से ही आप पत्र लेखन लिखते आए हो और काफ़ी बच्चों को जानकारी होगी ही। पत्र लेखन एक कला है। अच्छे पत्रों में सहजता, आत्मीयता एवं अपनापन होता है। पत्र की भाषा प्रसंगानुसार होनी चाहिए। पत्रों में शिष्टाचार का निर्वाह होना अत्यंत आवश्यक है। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। विचारों के आदान प्रदान का यह एक उत्तम साधन है। पत्रों से मैत्री बनाना सरल होता है। पत्र मित्र बनाकर हम देश विदेश में नए मित्र बना सकते हैं। पत्र एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित किए जा सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर पत्र लेखन का किस तरह महत्व है। राजपूत सामंत पृथ्वीराज का राजा प्रताप को लिखा पत्र, कर्मवती का हुमायूं को सहायता के लिए लिखा पत्र, जवाहरलाल के प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्र, गांधी जी, गालिब, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्र दस्तावेज बन गए हैं। यानी पत्र एक दस्तावेज के रूप में भी हम संग्रह कर सकते हैं। हमारे इतिहास में राजपूत सामंत पृथ्वीराज का राजा प्रताप को लिखा पत्र, कर्मवती ने हुमायूं की जो मदद मांगी थी, सहायता मांगी थी और उन्हें जो पत्र लिखा गया था वह जवाहरलाल नेहरू ने प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्र, गांधी जी के पत्र आज भी दस्तावेज बन गए हैं। पत्र निजी या व्यक्तिगत होते हैं। व्यावसायिक पत्र तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये 3 प्रकार के पत्र पाए जाते हैं।
पत्र के प्रमुख अंगों पर ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार है कि पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक। हमने पहले भी चर्चा की कि जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि अब कंप्यूटर के युग में सुविधा के लिए इसे बाईं ओर भी रखा जाता है, और हिंदी में ज़्यादातर बाईं ओर ही हमें पत्र की दिनांक और पता लिखना चाहिए। संबोधन निजी या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अन्य पत्रों के संबोधन में अंतर होता है कि जो हम निजी पत्र लिखेंगे वह संबोधन, और जो व्यावसायिक पत्र लिखेंगे व्यक्तिगत पत्रों में काफ़ी संबोधन में अंतर होता है। निजी पत्रों में बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, पूज्या, पूजनीया इत्यादि। छोटे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, चिरंजीव, इस प्रकार संबोधन होते हैं। व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में प्रति के बाद उनके होद्दों के अनुसार संबोधन होता है कि अगर हम व्यावसायिक पत्रों में जो उनका होद्दा होता है उनके अनुसार संबोधन होता है। पत्र का विषय, व्यावसायिक पत्रों में इसका विषय उपयोग होता है। अभिवादन, सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है। व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर, वंदन, चरण स्पर्श, नमस्ते इत्यादि से अभिवादन किया जाता है, लेकिन जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसमें हम अभिवादन नहीं कर सकते। पत्र का मुख्य भाग, यह हिस्सा पत्र की जान है। व्यक्तिगत पत्रों में कुशल समाचार के बाद पत्र में मुख्य बात विशिष्ट शैली भाषा में व्यक्त होती है। पत्र लेखक का सहज परिचय भाषा से होता है। व्यावसायिक एवं सरकारी पत्रों में नए तुले शब्दों में विषय को औपचारिक रूप से लिखा जाता है। हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली, व्यक्तिगत पत्रों में संबंधानुसार बड़ों को लिखे पत्रों में आज्ञाकारी, आपका सेवक, कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन, छोटों को शुभचिंतक, शुभेच्छक, शुभाकांक्षी आदि लिखा जाता है। आवेदन पत्रों में भवदीय, प्रार्थी या निवेदक लिखा जाता है। अंत में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। पता, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे पर योग्य ढंग से पता लिखना चाहिए। पहले पाने वाले का नाम, मकान का नंबर, मोहल्ला या सोसाइटी या कॉलोनी का नाम, सीमा चिन्ह रूप स्थान या विस्तार, रास्ता विशेष का नाम, कौन से रास्ते पर यह आया हुआ है, नगर या गांव का नाम तथा पिन कोड नंबर। तो यह आपको खासकर याद रखना है कि पता हमें किस तरह लिखना है कि पहले नाम, मकान नंबर, वह मकान किस मोहल्ले या किस सोसाइटी में या किस कॉलोनी में आया हुआ है वह, और यह कॉलोनी कौन से स्थान या विस्तार में आई हुई है, उसके बाजू में कौन सा ऐसा चिन्ह है जिससे उस सोसाइटी की पहचान हो सके वह, और रास्ते का नाम, और किस शहर में यह आया हुआ है यह गांव या शहर का नाम, और ज़्यादा जरूरी पिन कोड। इन बातों को क्रमशः लिखना चाहिए। गांव या शहर का नाम बड़े या बोल्ड अक्षरों से लिखने से डाक कर्मचारी को सुविधा रहती है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखने से आप अपनी पत्र लेखन कला का विकास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, दो प्रकार के पत्र होते हैं। अनौपचारिक यानी हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बधाई संदेश इत्यादि को लिखे जाते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। कि हम अगर किसी को बधाई देते हैं या तो फिर अपने दोस्तों को अपने प्रवास के दरमियान जो बातें हुई है उसे बताते हुए पत्र लिखते हैं, या तो फिर टीवी देखने का अधिकतम शौक पढ़ाई में बाधक बनता है, ऐसी कोई बातें बताने के लिए अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं, किसी को बधाई देना हो, शुभकामना देनी हो, ऐसे पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र यानी कार्यालय, संस्थाओं, प्रकाशकों, दुकानदारों इत्यादि को जो लिखे जाते हैं उसे
औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधान आचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों के लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। कि औपचारिक पत्र हम अपने गुरु जी को लिखते हैं। अगर हमें छुट्टी की ज़रूरत हो तो हम प्रधान आचार्य या अपने आचार्य यानी अपने गुरु को जो प्रश्न पत्र लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। या कोई हमारे मोहल्ले की समस्या हो, गंदगी के बारे में, या तो फिर हमारे घर में टेलीफोन का बिल ज़्यादा आता है, उसे बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो यह सभी बातों को हम पत्र के द्वारा ही उस अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। तो यह सभी औपचारिक पत्र कहलाएंगे क्योंकि उन सभी के साथ हमारा निजी संबंध नहीं है। अनौपचारिक पत्र इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी का घनिष्ठ संबंध होता है। तो नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध यानी हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों या मित्रों को हम जो पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य हो, सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रता का भी हो सकता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। दादा दादी को अपने जन्मदिन के अवसर पर आने का आग्रह करते हुए पत्र लिखे। अब बच्चों बताइए कि यह औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक, यह आपको तय करना है। और ऐसे और दो पत्रों आपको अपनी कॉपी में लिखना है, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। और यह पत्र मैंने जो दिया गया है वह पत्र। तो यहाँ पर देखिए कि आज के कंप्यूटर युग में यहाँ पर जो पता है वह किस ओर दिया गया है, बाईं ओर। सबसे पहले पता देखिए, घर का जो नंबर है वह है, और सोसाइटी का नाम है, कौन से शहर में है वह, और दिनांक। और देखिए यहाँ पर दादा दादी को पत्र लिखा गया है, इसलिए संबोधन देखिए, आदरणीय दादा दादी, और सादर चरण स्पर्श। आप लोग कैसे हो? हम सब यहाँ पर ठीक है। आप लोगों का योग शिविर कैसा चल रहा है? दादी, यह पत्र मैंने आपको अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए लिखा है। आप लोगों को आना ही पड़ेगा। इस बार मैं अपना जन्मदिन सब लोगों के साथ ही मनाना चाहता हूँ। मेरे सभी मित्र दादाजी से किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं तथा आपके हाथों का मज़ेदार खाना भी खाना चाहते हैं। अंत में देखिए, दादाजी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर 1-2 दिन को ही सही ज़रूर आएंगे। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और देखिए अंत में आपकी प्रतीक्षा में और आपका प्यारा पोता वैभव। तो आपको पत्र किस तरह लिखना है, पता किस और लिखना है, संबोधन किस तरह करना है, यह सभी बातों को अच्छी तरह से याद रखना है। और इसके अलावा और 2 पत्र, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, यानी कुल 3 पत्र आपको अपनी कॉपी में अवश्य ही लिखना है। आपको कॉपी में पत्र लिखना है। आपने देखे हुए किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, यानी यह आपको अनौपचारिक पत्र मैंने एक दिया गया है। और इसके अलावा जो औपचारिक पत्र है वह आपको लिखना है। धन्यवाद।